नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएंट वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही काले कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और किसानों के समर्थन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, कोलकाता पुलिस एक बार फिर से करेगी मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ। चुनावी सभा में दिया था भड़काऊ बयान। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बंगाल बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती से यहां पर कोलकाता पुलिस एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है। दरअसल दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती ने पीएम मोदी की मौजूदगी में 7 मार्च को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक चुनावी रैली के दौरान एक यहां पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस लगातार उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती के ही द्वारा दिए गए बयान के बाद यहां पर बंगाल के अंदर हिंसा भड़की और कई गंभीर धाराओं में यहां पर मिथुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। और यहां पर आप लोगों को बताते चले, कोलकाता पुलिस काफी सख्ती दिखा रही है बीजेपी नेताओं के खिलाफ और किसी भी वक्त यहां पर बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती किए जा सकते हैं गिरफ्तार। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, हरियाणा से दोस्तों बड़ी खबर है। अभय चौटाला का बड़ा बयान, बोले गठबंधन की खुली है पोल, 5 साल नहीं चलेगी बीजेपी और जेजेपी की सरकार। जी हां दोस्तों, भिवानी पहुंचे इंडियन नेशनल लोक दल के नेता अभय सिंह चौटाला ने गठबंधन सरकार को यहां पर निशाने पर लिया है। अभय चौटाला ने कहा है कि गठबंधन सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी और जल्द ही यह सरकार गिरने वाली है। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। ओवैसी बोले, हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। जी हां दोस्तों, यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की ओर से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन की खबरों को खारिज करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने निकल के आया है। ओवैसी ने कहा है कि वह भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है हमारी, और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई भी बात नहीं हुई है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि एआईएमआईएम 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इसके लिए पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने का प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिए हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या ओवैसी बीजेपी की मदद करने के लिए 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं या फिर नहीं? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों, बंगाल के बाद अब यूपी भी खतरे में आ गया है। पूर्व आईएएस ने सीएम योगी और बीजेपी पर साधा है निशाना। भारत में बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है, लेकिन इसकी आड़ में तमाम पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी हुई हैं। जनसंख्या नियंत्रण के विषय पर भी ट्वीट करते हुए पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने योगी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी हिंदू खतरे में आ गए हैं। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे लिखा कि सिलेबस कोई भी हो, प्रश्न कैसा भी हो, भाजपा हर जगह एक ही उत्तर लिख करके आती है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में नफरत फैलाने का कारोबार अपने चरम पर रहेगा, दिल थाम करके बैठिए, अभी बहुत कुछ झेलना है। और उनके इसी ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, अच्छा, बंगाल में चुनाव खत्म होते ही बंगाल खतरे से बाहर आखिर कैसे आ गया, और बंगाल से ये खतरा अचानक से उत्तर प्रदेश कैसे पहुंच गया। और वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि यूपी महत्वपूर्ण राज्य है, अकेले हिंदू मुस्लिम ही नहीं होगा, खेल देखिए, जम्मू में आतंकी हमला हो गया है, ना जाने आतंकियों को कौन बताता है कि चुनाव आने वाले हैं। फुर्सत में सोचिएगा इन सभी मुद्दों पर। देख सकते हैं कि बीजेपी की काफी फजीहत हो रही है सोशल मीडिया पर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि बीजेपी लगातार देश को बांटने का काम करती रही है, हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाती रही है, खाई पैदा करती रही है, जिसको लेकर के अब यहां पर बीजेपी की पोल पट्टी जनता के सामने खुल चुकी है। बीजेपी कभी भी विकास के मुद्दों पर वोट मांगने जनता के बीच में नहीं जाती है। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं, 2024 तक सत्ता के शिखर पर पहुंच जाएंगे राहुल गांधी, प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, जाने माने चुनावी रणनीतिकार
प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि राहुल गांधी 2024 तक आश्चर्यजनक रूप से सत्ता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। पिछले कई चुनावों से मशहूर रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने दावों को सही साबित किया है। सभी ने देखा कि बिहार में पहले वह नीतीश कुमार के सलाहकार थे और किस प्रकार नीतीश कुमार ने सत्ता में वापसी की। हालांकि बाद में उनका नीतीश कुमार से कुछ मनमुटाव हो गया और वह दोनों अलग हो गए। वर्तमान में पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार भाजपा ने बंगाल जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम मंत्री यहां पर बंगाल में रैलियां कर रहे थे। उसके बावजूद प्रशांत किशोर का दावा सच साबित हुआ कि भाजपा बंगाल में 100 सीटें भी नहीं पाएगी। और वहीं अब प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को लेकर के बड़ी घोषणा कर दी है कि 2024 तक राहुल गांधी सत्ता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। जरूर कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है और कोई ना कोई रणनीति जरूर उन्होंने तैयार भी कर ली है। उनकी बातों में दम इस तरह से दिखाई देता है। अभी पूरे देश ने देखा कि किस तरह कई पार्टियों को एकजुट कर प्रशांत किशोर ने मीटिंग की और साफ साफ ऐलान किया कि बिना कांग्रेस और राहुल गांधी को भरोसे में लिए कोई भी गठबंधन भाजपा को हराने की काबिलियत नहीं रखता है। यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि कोई बड़ी रणनीति पहले ही बनाई जा चुकी है और गुपचुप तरीके से उस पर अमल भी किया जा रहा है। सभी देख रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के वक्त केंद्र सरकार किस प्रकार से विफल रही है और पूरे देश की जनता ने ऑक्सीजन बेड दवाइयों की कमी को भुगता है। लगातार सरकारी कंपनियों की बिकवाली हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं स्थायी रोजगार ना उत्पन्न कर पाने का बड़ा कारण है। देश की सबसे बड़ी समस्या आज नए रोजगार उत्पन्न करना, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की बहाली करना और सबसे बड़ा पहाड़ जैसा सवाल इस महामारी से मुक्ति दिलाना है देश को। वर्तमान मोदी सरकार अपने ही दावों और वादों के भंवर जाल में फंसी हुई दिखाई दे रही है, जिससे वह सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के सहारे पार नहीं कर पाएगी। इसका खामियाजा आने वाले आम चुनावों में भाजपा को भुगतना ही होगा। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कर दिया है सबसे बड़ा दावा कि 2024 तक सत्ता के शिखर पर पहुंच जाएंगे राहुल गांधी। और प्रशांत किशोर जो भी दावा करते हैं उसमें कहीं ना कहीं दम तो होता ही है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी खबर सामने निकल के आई है। और यहाँ पर प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग सहमत हैं प्रशांत किशोर से या नहीं? अपनी राय हाँ या ना में जरूर बताइएगा। एक और अपडेट जान लेते हैं। संजय राउत बोले अयोध्या मामले की जांच सीबीआई ईडी से कराए मोदी। कहा केवल विपक्षी नेताओं के पीछे मत लगाएं एजेंसियां। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण कार्य के बीच राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर लगे जमीन विवाद के आरोपों को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां जमीन विवाद की जांच करने की मांग कर रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर के शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी केवल विपक्षी नेताओं के पीछे ही केंद्रीय एजेंसियों को ना लगाएं, बल्कि अयोध्या जमीन विवाद की जांच भी सीबीआई और ईडी से करवाएं, ताकि सच्चाई सबके सामने निकल के आए। ये यहाँ पर मोदी सरकार पर हमलावर हो चुके हैं संजय राउत। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। झारखंड से दोस्तों बड़ी खबर है, बढ़ेगी पूर्व मुख्यमंत्री की परेशानी। घोटालों को लेकर के घेर रहे हैं विरोधी, भाजपा भी है खामोश, अकेले पड़े रघुवर दास। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में अपनी ही सीट के साथ सत्ता गंवाने के बाद पार्टी के भीतर अपनी जगह बनाने में संघर्ष कर रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। सत्ता छीनने के बाद कमजोर हुए रघुवर दास पहले से अपनी ही पार्टी के सूबे के बड़े आदिवासी नेताओं को खटकते रहते थे। अब विपक्षी नेता उन्हें घेरने की कोशिश में जुट गए हैं। रघुवर कैबिनेट में ही सदस्य रहे सरयू राय ने पहले उन्हें कड़ी चुनौती दी। सरकार में रहते हुए उन्हें घेरते रहते थे। तीखापन बढ़ा तो भाजपा छोड़ रघुवर दास के खिलाफ ही जंग में उतर गए और पछाड़ भी दिया। हराने के बावजूद सरयू राय का आक्रमण कम नहीं हुआ। रांची में टाउन प्लानिंग में लम्हों की खता नाम से मैनहट्ट घोटाले पर अदालती आदेश और सरकारी फाइलों की टिप्पणियों पर केंद्रित किताबें लिख डाली। 2 दिन पूर्व ही सरयू राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के रघुवर काल में हुए राज्य स्थापना दिवस समारोह 2016 एवं 17 के मौके पर ट्रॉफी, टी शर्ट, गीत संगीत और साज सज्जा घोटाला की एसीबी या सीबीआई से जांच की मांग की है। इसी तरह के आरोप भरे पत्र सरयू राय लगातार लिख करके जांच की मांग करते रहे हैं।
आप लोगों को बताते चले, झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि रघुवर सरकार में मंत्री रहे सरयू राय ने रघुवर दास पर 50 से भी अधिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। 35 लाख रुपए के चॉकलेट घोटाला से लेकर के 3500 करोड़ रुपए के घोटाले के गंभीर आरोप हैं। इनमें बहुचर्चित मैनहट्ट घोटाला, खनिज घोटाला, कंबल घोटाला, मोमेंटम घोटाला और वहीं आप लोगों को बताते चले नक्सलियों की सरेंडर पॉलिसी में घोटाला, सिंचाई योजना घोटाला, कई घोटाले यहां पर शामिल हैं, जिसको लेकर के अपूर्व मुख्यमंत्री की बढ़ सकती है मुश्किलें। एक और खबर आप लोगों को बताते चलें, 7 महीनों में कुछ भी नहीं मिला। पत्रकार के सवाल पर बोले किसान, मोदी ने हमारा नाश कर दिया पर अब हम भी घर नहीं लौटेंगे। जी हां दोस्तों, देश भर से आए किसान पिछले 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर लगातार धरना दे रहे हैं। किसान केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की भी मांग कर रहे हैं। आंदोलन के 7 महीने पूरे होने को लेकर के जब एक टीवी न्यूज चैनल के पत्रकार ने किसानों से कहा कि इतने दिन होने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला, तो किसानों ने यहां पर जवाब देते हुए कहा है कि मोदी ने तो हमारा नाश कर दिया, लेकिन हम भी यहां से ऐसे लौटने वाले नहीं हैं। आप लोगों को बताते चले, किसानों ने आगे कहा है कि बॉर्डर पर अब तो और भी लोग आने वाले हैं, पहले से ज्यादा संख्या बढ़ने लगी है और आने वाले दिनों में और भी संख्या देखने को मिलेगी और यहां पर लाखों ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में भी प्रवेश करेंगे हम लोग, ये यहां पर कहना है किसानों का। एक और खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बिंदल को हटाने की मांग हुई है तेज। बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है पत्र। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कोलकाता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल को हटाने की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में पश्चिम बंगाल की बार काउंसिल अध्यक्ष ने भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा को पत्र लिखकर के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। बार काउंसिल ने पत्र में कहा है कि नारद हिस्टिंग कांड में CBI की ओर से गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री, विधायक और मेयर की जमानत के मामले में जस्टिस राजेश बिंदल की भूमिका संदेहास्पद रही है। इनकी वजह से कोलकाता हाई कोर्ट की छवि खराब हो रही है, लिहाजा उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए। एक और खबर आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए लॉन्च किया है थीम सॉन्ग। योगी सरकार की कोरोना रणनीति पर यूं कसा है तंज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने से अधिक का वक्त बचा है, लेकिन सूबे में सियासत तेज हो गई है। इस समय सभी राजनीतिक दल गठबंधन करने की कवायद के साथ जीत की रणनीति बनाने में पूरी तरह मुस्तैदी से जुटे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर के एक थीम सॉन्ग का वीडियो लॉन्च किया है। इसे सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। यही नहीं, इस वीडियो में समाजवादी पार्टी ने कोरोना काल के दौरान लोगों को परेशान होते हुए दिखाने के साथ सूबे की योगी सरकार की तमाम कमियों पर नजर डाली है और वहीं कोरोना की महामारी के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों की मदद करते दिखाया है। साफ है कि सपा भाजपा सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं चूक रही है। वैसे भी अखिलेश यादव ने कोरोना काल के दौरान योगी सरकार पर सही प्रकार से रणनीति नहीं बनाने के लिए लगातार हमले किए थे। देख सकते हैं, लगातार योगी सरकार पर हमला बनाए अखिलेश यादव। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, राहुल गांधी बोले हर बड़े संकट पर विफल हो जाती है मोदी सरकार। उधर गहलोत का एक बार फिर से पीएम मोदी को खत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 200 से भी अधिक दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति समर्थन जताया है और आरोप लगाया है कि बड़ा संकट खड़ा होने के बावजूद सरकारी नीतियां विफल नजर आती हैं। आप लोगों को आगे बताते चलें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर के राज्य को पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा, मेरा प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध है कि राज्य के सभी निवासियों जिन्हें टीके की दूसरी डोज लगनी है के लिए पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध करवाया जाए, जिससे हम संभावित तीसरी लहर को रोक सकें। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हमलावर है मोदी सरकार पर। एक और खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के जवाब पर राहुल गांधी का तंज। लिखा, देश को उनसे सच्चाई की उम्मीद थी। वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के जवाब पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी लगातार हर मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने लिखा है कि देश को उनसे सच्चाई की उम्मीद थी, लेकिन मोदी सरकार झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है।
ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।